साथियों, सुपर टेट एंड अदर एग्ज़ाम चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल की जो दुनिया में हर आदमी भाग दौड़ में इतना जुटा हुआ है कि हर आदमी परेशान है। और दूसरी चीज़ कि चाहे प्रतियोगी छात्र हो, चाहे कोई अन्य व्यक्ति हो, लेकिन वो शॉर्टकट रास्ता, प्रतियोगिता में सफल होने के लिए शॉर्टकट रास्ता ढूंढता है, जो ये जो है गलत है। दरअसल बात यह है कि हमें शॉर्टकट ज़्यादा रास्ता नहीं अपनाना चाहिए और हमें जो है कोई सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। उसके लिए जो है ये है कि जो है जितना हो सके मान लीजिए जैसे अपना जितना सिलेबस है, सिलेबस के हिसाब से पढ़ना चाहिए। लेकिन अब ये है कि सिलेबस का इतना भी काट मत करो कि सिलेबस का आधा हिस्सा छूट जाए। तो हम सटीक रास्ता लेकर के आज हम तुमको बताएंगे, आए हैं जैसे जो कुछ टिप्स हैं हमारे पास, वो हम आपको बताएंगे जीवन में हम सफल होने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। और जिसके कारण में आज देखिए जो ये बताने जा रहे हैं हमारे जीवन का एक अनुभव है, हमें जो एक्सपीरियंस है वो हम अपने जीवन का अनुभव बताने जा रहे हैं, जिसके कारण आज हमें जो है एक सम्मानित पद प्राप्त हुआ है। और इस पद पर रहकर मुझे अत्यंत खुशी है कि मुझे अपनी योग्यता के आधार पर मिला है। उसी आधार पर मैं बताने जा रहा हूँ कि आपको क्या क्या जीवन में करना चाहिए। लेकिन साथियों, एक चीज़ और है कि यदि हमें इच्छित पद प्राप्त हुआ, प्रतीक्षित पद प्राप्त है, तो मैं खुश तो हूँ, लेकिन क्या अपने में खुश रहना यही सामाजिकता है, या मान लीजिए किसी का कल्याण के विषय में सोचना सबसे सर्वोपरि बात होगी? तो मेरा मानना जहाँ तक है कि भले ही मुझे मान लीजिए सफलता प्राप्त हुई है, लेकिन हमें जो है अन्य लोगों के भी कल्याण के बारे में सोचना चाहिए, लोगों को अच्छे अच्छे टिप्स बताना चाहिए, और जो हो सके अपनी तरफ से, अगर हमारा नुकसान नहीं हो रहा है तो दूसरे के फ़ायदे के विषय में हमेशा हमें सोचना चाहिए। तो आइए सबसे पहले गाइस हम बात करते हैं कि जो जीवन में सफल होने के लिए मूल मंत्र क्या है। तो सबसे पहला हम बिंदु बताने जा रहे हैं, जो है हमारा अच्छा श्रोता होना। देखिए, व्यक्ति को सबसे अच्छा श्रोता होना एक ये उसका अहम बात होती है उस व्यक्ति की। कारण है कि अगर जो है हम किसी की बात को अच्छे से सुनेंगे नहीं, क्या करते हैं लोग, दूसरों की बात को सुनते कम है, लेकिन क्या करते हैं जो थोड़ी बहुत बात सुन करके फिर उसका अर्थ जो है अनर्थ हो जाता है, गलत हो जाता है। तो हमारा कहने का मतलब है किसी बात को धैर्यपूर्वक सुनिए। अच्छा श्रोता होना व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण है। जब आप किसी की बात को सुनेंगे तभी तो आप उसका सही सार निकाल पाएंगे, फिर उस पर अमल कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं कि व्यक्ति को सबसे पहली चीज़ तो यह है कि अच्छा श्रोता होना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि धैर्य धारण करने की क्षमता होनी चाहिए। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, 4 महीने 2 महीने 3 महीने पढ़ा, अरे यार इसमें तो हम असफल हो गए, इसमें असफल हो गए। लेकिन हमेशा धैर्य धारण करना चाहिए। व्यक्ति को तन मन और धन से लगे रहना चाहिए। अच्छा एक चीज़ और है कि कुछ लोग होते हैं कि जो है सोचते हैं कि यार 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, हमें सफलता प्राप्त नहीं हुई है, तो उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप तैयारी करते रहिए। लेकिन दूसरी चीज़ एक और है कि आप चाहे कम पढ़ें, लेकिन जो पढ़ें उस पर विधिवत पूरा अपना आत्मचिंतन होकर के पढ़ें। इधर उधर आपका माइंड नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि किताब आपकी खुली पड़ी है, माइंड आपका अलग है, तो ऐसे पढ़ने से कोई मतलब है नहीं हमारे ख्याल से। आप पढ़ें, भले दिन में 2-4 घंटा पढ़ें, लेकिन बहुत मन से पढ़ें, आत्मचिंतन होकर पढ़ें, अपना मन को जो है इधर उधर जाने ना दें। अच्छा, तीसरी बात मैं बताने जा रहा हूँ, तीसरा बिंदु ये है कि स्वास्थ्य। सबसे मेन चीज़ ये है कि व्यक्ति को स्वस्थ रहना चाहिए, क्योंकि अगर स्वस्थ रहोगे तभी भैया कुछ तैयारी कर पाओगे, कुछ आगे बढ़ पाओगे। देखिए, जैसे अरस्तु जी ने स्वयं कहा है कि जो है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है। तो ये बात उन्होंने सही कहा है। हमें जो है हमेशा स्वस्थ जो है रहना चाहिए, और उसके लिए हमें क्या करना है, बिस्तर को जैसे जो कहते हैं जल्दी सुबह उठता है वो हमेशा दीर्घायु प्राप्त करता है, निरोगी रहता है। तो इधर जल्दी आप मान लीजिए सो गए, 10 बजे सो गए, उसके बाद उधर जो है आप जल्दी जागने का प्रयास कीजिए। हो सके तो सूर्य उगने से पहले जागें। उसके बाद अपना थोड़ा योगा व्यायाम जो भी करें, लेटरिन बाथरूम होकर के अपना, लेकिन योगा तो 10-5 मिनट ज़रूर करें। इससे जो है आपके शरीर की
दिनचर्या अच्छी रहेगी और जो है स्वास्थ्य मतलब अब बिगड़ेगा नहीं, सही रहेगा। तो ये सब चीज़ें हैं, क्योंकि जो है भैया तैयारी करने के लिए, प्रतियोगिता को बीट करने के लिए जो है हमें अपना स्वास्थ्य, सबसे मेन चीज़ है स्वास्थ्य। इसके अलावा और चीज़ है समय। समय का ध्यान रखें, समय एक मूल्यवान होता है। समय, चौथा बिंदु हमारा है समय। समय हमारा बहुत मूल्यवान होता है। समय का किसी भी तरीके से दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब ये इतना ये भी नहीं है कि आप जैसे मान लीजिए पढ़ रहे हैं, ठीक 4 घंटा पढ़ा, 5 घंटा पढ़ा, उसके बाद आपका मन भर गया, आप बोर होने लगे कि आपका माइंड नहीं कर रहा है पढ़ने के लिए, तो आप जो है 10 मिनट 5 मिनट कुछ मनोरंजन भी कर सकते हैं, घूम टहल सकते हो। तो कुल मिलाकर ये समय बर्बाद होना नहीं होता है कि हाँ हम 10 मिनट घूम लिए या 5 मिनट कोई अपना जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम देख लिया, उससे जो है हमारा समय बर्बाद हुआ, ऐसा कुछ नहीं होता। ये माइंड हमारा जो है, जो माइंड हमारा जब एकदम फ्रेश रहेगा, तभी हम जो चीज़ याद करेंगे, पढ़ेंगे, उसको हमारे दिमाग में सही से बैठेगा। तो इसको हम गलत नहीं मानते। अच्छा, और अगला पॉइंट है हमारा नंबर 5। 5वां बिंदु हमारा ये है कि हमें इच्छित क्षेत्र, मतलब इच्छित क्षेत्र का चुनाव करना चाहिए। अब हमारा मान लीजिए हमारी लगन है टीचिंग करने की, लेकिन हमारा टीचिंग करने की हमारी लगन है, हमारे माता पिता हमको डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, डीएम बनाना चाहते हैं, ये चीज़ नहीं। हमें जिस क्षेत्र में बढ़िया नॉलेज हो, नॉलेज क्या, जिस क्षेत्र में हमें बढ़िया रुचि हो, उस क्षेत्र को हमें चुनना चाहिए, क्योंकि जिस क्षेत्र में हमारी रुचि है, इंटरेस्ट है, उस क्षेत्र में अगर हम जाएंगे तो अच्छा करेंगे। ज़बरदस्ती दूसरों के द्वारा बताए गए, आरोपित किए गए जो कार्य हैं, उनको हम मन से नहीं कर पाएंगे, ना अच्छे से कर पाएंगे। तो इसलिए सबसे मुख्य चीज़ है कि हम अपने जो क्षेत्र का चुनाव करें वो हमारी इच्छा अनुसार रुचिपूर्ण हो। अगला बिंदु है हमारा 6 नंबर पर कि जो है अक्सर लोग कहते हैं कि सर हम याद करते हैं लेकिन भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रहता है। तो ये तो मानवीय प्रकृति है, ये हर व्यक्ति याद करता है, भूल जाता है। लेकिन इसके लिए ये है कि अपनी स्मृति को अगर मजबूत करना है तो कुछ याद करिए, तो उसको बारंबार उसका रिवीजन करते रहना चाहिए। अगर हम रिवीजन करते हैं तो आपका जो है 100% जो है स्मृति आपकी मजबूत होगी। और जो है जैसे हम बताते हैं, जैसे आप पढ़े कम, कुछ लोग क्या करते हैं किताबों पर किताबें, किताबें पर किताबें, अच्छी से अच्छी किताबें ला के पढ़ते रहते हैं, लेकिन वो पीछे निकलता जाता, भूलते जाते हैं। तो ये बात गलत है। देखिए, हम भले ही कम पढ़ें, लेकिन जैसे हमने 4 घंटा पढ़ा, ठीक है, और 4 घंटा पढ़ा और 5वां घंटा फिर पढ़े, मान लीजिए पढ़ लिया 1 घंटा और हमने कहा चलो 5 घंटा आज पढ़ा, लेकिन 5 घंटा ना पढ़ें, हम 4 घंटा पढ़ें, 1 घंटा रिवीजन कर लें। तो जो रिवीजन हम करते रहेंगे, इससे हमारा जो याद हुआ है, पिछला याद हुआ है, वो भूलेंगे नहीं, तो वो हमारा बरकरार रहेगा। तो हमारा लास्ट बिंदु है 7 नंबर पर। 7 नंबर पर हमारा बिंदु है कि जहाँ तक हो सके अपने माइंड को हम तनाव से मुक्त रखें, किसी भी स्ट्रेस ना लें अपने माइंड में। तो क्योंकि जो है अगर मान लीजिए हम तनाव करते हैं, चिंता करते हैं, तो इससे हमारी समस्याएँ सुलझती नहीं हैं। हमारी समस्याएं जो है कब सुलझेंगी, जब हम शांत मन से धैर्यपूर्वक उस समस्या के बारे में विचार करेंगे, सोचेंगे कि कैसे इसका निदान करना है, तभी हम उस समस्या के बारे में मतलब जो है उससे छुटकारा पा सकते हैं। तो बिल्कुल तनाव मुक्त रहिए, और जो है कोई भी काम हो, चाहे आप किसी भी परीक्षा की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जो भी है, ये जो हमने टिप्स बताया है, इन टिप्सों पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। और हमारा चैनल है, हमने सुपर टेट और अदर एग्ज़ाम, चैनल का नाम है सुपर टेट अदर एग्ज़ाम। तो इस पर जो है आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है लाइक कर दीजिए हमारे चैनल को। तो हम आपके पास जो है अच्छे से अच्छे वीडियो लाकर भेजा करेंगे, क्योंकि जो है हम डेली वीडियो बनाते हैं, मैथ पर बढ़िया वीडियो बनाते हैं, अच्छे अच्छे प्रश्न जो संभावित हैं, महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं, उनको हम तैयार करते हैं और अपने जो है चैनल में स्थान देते हैं। और मैं जो है जिस क्षेत्र में हूँ, जहाँ पर मैं पोस्टेड हूँ, वहाँ से संबंधित मैंने वीडियो भी जो है थोड़े बहुत डाला है। तो आप लोग जो है देखिए, उसका आनंद लीजिए और तैयारी करते रहिए, और हमारे जो है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। बस इसी बात के साथ हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जय हिंद।